बॉलीवुड में हर 2-4 साल में एक एक्टर आता है, ये एक नेपो किड होता है या आउटसाइडर होता है, जिसको बोला जाता है नेक्स्ट बिग थिंग बॉलीवुड की, अब यही होगा, यही नेक्स्ट सुपरस्टार बनेगा। लेकिन एक ऐसा स्टार है जो बॉलीवुड में आने से पहले, बॉलीवुड में आने के बाद, अपने करियर के लो में, हाई में, अपने करियर की इस पोजीशन में वो सुपरस्टार था। उसकी प्रेजेंस, उसकी एक्टिंग में कभी कमी नहीं आई, कभी भी। वो हमेशा टॉप ऑफ द गेम रहा है। वो है द लेजेंडरी, द आइकॉनिक, द वन एंड ओनली रणबीर कपूर। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे एक सॉफ्ट बॉय, एक चॉकलेटी बॉय अपनी जर्नी में एक हार्ट ब्रोकन लवर बना, फिर उसके बाद कैसे एक ट्रेजिक मास सुपरस्टार बन चुका है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जी हाँ, सावरिया मूवी से। वो थी रणबीर कपूर की पहली डेब्यू मूवी एज अ मेन लीड, और उसमें उनके साथ मूवी के साथ आती हैं एक्सपेक्टेशन और लेगेसी को कंटिन्यू करने की जिम्मेदारी और बोझ। जी हाँ, पृथ्वीराज कपूर से फिर शम्मी कपूर, ऋषि कपूर तक जो उन्होंने लेगेसी बनाई थी, जिस लेगेसी को उन्होंने इतनी मेहनत से डेवलप करा था, उसी को कैरी फॉरवर्ड करना था रणबीर कपूर को, वही इनकी जिम्मेदारी थी। ये नहीं कि उनकी सिर्फ लेगेसी मेल में ही थी, उनकी यहाँ तक कि फीमेल एक्ट्रेसेस में करिश्मा कपूर ने 90s पे रूल करा, और उसके बाद फिर करीना कपूर ने भी एक तरीके से बॉलीवुड पे बहुत हद तक रूल करा। ये सारी जिम्मेदारियों को लेकर रणबीर कपूर अपनी सावरिया मूवी के साथ डेब्यू करने वाले थे। बट गैस करो क्या होता है, वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होती है, और क्रिटिक्स भी उस मूवी की उतनी ही बुराई करते हैं, और सब लोग रणबीर कपूर को एज अ नेपो किड और लॉन्च प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, और सब लोग यही कहते हैं कि इस बंदे का फ्यूचर कुछ भी नहीं है इस इंडस्ट्री में, और ये बंदा नहीं चलेगा। इसी के साथ साथ रणबीर कपूर हार न मानते हुए और भी ज़्यादा मूवीज़ करते हैं, और वो एज अ रोम कॉम हीरो की तरह निकल कर आते हैं, एक चॉकलेटी बॉय की तरह निकल कर आते हैं, और वो ऐसी मूवीज़ करते हैं जिनकी बात हम आज तक करते हैं। वो हैं उनमें से कुछ अजब प्रेम की गजब कहानी, वेकअप सेट और बचना है हसीनों जैसी मूवीज़, जो मूवीज़ उस टाइम पे तो बॉक्स ऑफिस पे उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पाई थी, बट लोगों को समझ में आने लगा था कि हाँ, इस बंदे में पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल वाली मूवीज़ वो और ज़्यादा करते हैं राजनीति और रॉकेट सिंह के रूप में। लोग आज के टाइम पे रणबीर कपूर की उन मूवीज़ की एक्टिंग की आज तक बात करते हैं और तारीफ़ करते हैं। और फिर आती है रॉकस्टार। जी हाँ, वो मूवी जो आज के टाइम पे कल्ट क्लासिक बन चुकी है, जिसकी आज उस टाइम के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा बात होती है। उस टाइम पे जिस किसी ने भी वो मूवी देखी थी, उसमें से किसी ने भी रणबीर कपूर की एज एन एक्टर बुराई नहीं करी थी। उस टाइम पे भी वो मूवी उस तरीके की परफॉर्म नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पे, बट जो भी वो मूवी देख रहा था, भले कम अमाउंट में, वो रणबीर कपूर की एज एन एक्टर तारीफ़ कर रहा था, और बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था। इवन क्रिटिक्स रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस को वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कह रहे थे। Kapoor is too good, is fantastic, it's very good. Ranbir Kapoor acted very well. रणबीर का बहुत अच्छा है। रणबीर का रॉकस्टार जैसा एकदम डिट्टो। इवन दो वो मूवी इतनी नहीं चल पाई उस टाइम पे, और लोगों को भी मिक्स रिव्यूज़ थे उस टाइम पे, लोगों को किसी को पसंद आ रही थी, किसी को नहीं पसंद आ रही थी, बट फिर भी रणबीर कपूर एज एन एक्टर थ्रू आउट द करियर दिखाते रहे कि वो किस तरीके के एक्टर हैं। और अगर आपको रॉकस्टार के बारे में और जानना हो तो आप ये ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं रणबीर कपूर की वर्सेटैलिटी के साथ। अब हम बात करते हैं रणबीर कपूर की वर्सेटैलिटी की। रणबीर कपूर एक ऐसा एक्टर है जिसको आप चाह कर भी टाइपकास्ट कर ही नहीं सकते हो। उसकी करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस हर मूवी में निकल कर आती है भाई। हर मूवी में उसने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि लोग अपने पूरे करियर में नहीं दे पाते हैं। चाहे हम बर्फ़ी की बात करें, बर्फ़ी में एक साइलेंट इंसान का एक्टिंग, जिसने बॉडी लैंग्वेज, अपने इमोशन अपने आँखों से खा गया भाई वो बंदा। फिर हम बात करते हैं तमाशे की। तमाशा में एक ऐसे इंसान का रोल प्ले करना जो अपने पैशन को लेकर कंफ्यूज है, अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज है, उसको नहीं पता उसको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन बस उसको करना है। और ये जो अनईजीनेस है, सटलनेस है, जो नुआंसेस हैं वेद के कैरेक्टर के, जो रणबीर कपूर ने पकड़ के प्ले करा है। जो आप देखते हो कॉर्सिका में डॉन से लेकर वेद तक की जर्नी, वो रणबीर कपूर ने इतनी खूबसूरती से वेद को निभाया है कि अभी तक आइकॉनिक है। वेद के एडिट्स अभी तक बनते हैं। या फिर हम बात करें संजू में संजय दत्त का रोल। वो एक ऐसा रोल था जो कोई भी करता ख़राब कर सकता था। मिमिक्री में वो 2 मिनट में तब्दील हो जाता वो रोल, कि ऐसा लगता है कि कोई संजय दत्त बनने का ट्राई कर रहा है। संजय दत्त ऐसा ही एक सिग्निफिकेंट एक्टर है जिसकी अपने आप में बहुत प्रोमिनेंट बॉडी लैंग्वेज है, बहुत ही प्रोमिनेंट बोलने का स्टाइल है, बहुत सबके सामने है संजय दत्त की जर्नी। और उसी को मौजूद होते हुए संजय दत्त के सामने उसका रोल प्ले करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। रणबीर कपूर ने उसको ईजिली प्ले कर दिया। ऐसा लगता है एफर्टलेसली संजय दत्त ही है। जिस वक्त संजू मूवी बन रही थी, जिस वक्त रणबीर कपूर संजू मूवी बना रहे थे, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि इंडस्ट्री में 2 संजय दत्त हैं, एक तो रणबीर कपूर, एक तो संजय दत्त इटसेल्फ। एंड फिर हम बात करते हैं ये जवानी है दीवानी के बनी की। हर कोई आज बनी बनना चाहता है, हर कोई भागना चाहता है, गिरना चाहता है, उड़ना चाहता है, लेकिन रुकना नहीं चाहता है। वो क्यों? ये डायलॉग क्यों इतना लेजेंडरी बना? रणबीर कपूर की वजह से। रणबीर कपूर के वो जो पैशन, आंखों में जो चमक थी, जो दोस्ती को लेकर प्यार था, जो हर एक चीज़ को छोड़ के बस अपने पैशन के पीछे भागने का जुनून था, वो उसकी आंखों में चमकता है, दिखता है साफ। इसी वजह से सबके लिए वो मूवी इतनी आइकॉनिक, इतनी ग्रेट बनी। या हम बात करें सबसे रिसेंट एनिमल, ये तो सबने देखी है, तो प्रूवन है, ये तो पूरी दुनिया ने देखी है एनिमल।
उसमें भी वो एग्रेशन, वो वाइल्डनेस, वो जंगलीपन, क्योंकि थाई मूवी का नाम जानवर साफ दिखता है, लेकिन उसके बावजूद वो सटलनेस, वो आँखों की नुआंसेस साफ पता लगते हैं कि कब वो गुस्से में है, कब वो परेशान है, कब वो अपने पापा से प्यार कर रहा है सच में। संदीप रेड्डी वांगा ने एक इंटरव्यू में खुद ये बात बोली थी कि इस मूवी में सबसे अच्छा क्या है, तो उन्होंने बोला था रणबीर कपूर। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में कोई स्टार जो कि इतना ज़्यादा ही बड़ी पोजीशन पे जाकर भी इतनी ज़्यादा वर्सिटिलिटी के साथ रोल प्ले कर रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। हर एक मूवी में खुद को बार बार प्रूव कर देना आइकॉनिक है। तो यही है रणबीर कपूर की वर्सेटिलिटी। और अब हम बात करते हैं रणबीर कपूर एज अ रिस्क टेकर और एज अ सुपरस्टार। जी हाँ, रणबीर कपूर ने कभी भी अपने करियर के स्टार्टिंग से ही कभी भी एक कंफर्टेबल पाथ चूज़ नहीं करा है। उनकी फिल्मोग्राफी में आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और यूनिक तरीके की मूवीज़ देखने को मिलेंगी, एक्सपेरिमेंटल मूवीज़ देखने को मिलेंगी, जिस वजह से उनकी फिल्मोग्राफी में बहुत ज़्यादा फ्लॉप मूवीज़ भी हैं, जिनमें से कुछ हैं बॉम्बे वेलवेट, बेशरम और जग्गा जासूस जैसी मूवीज़। इन मूवीज़ में उन्होंने कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहे, भले ही ऑडियंस को वो मूवीज़ उतनी पसंद ना आई हों या फिर क्रिटिक्स को उतनी पसंद ना आई हों, बट उनकी मूवीज़ में यूनिकनेस और एक्सपेरिमेंट्स हमेशा से रहे हैं। और वही यूनिकनेस क्रिएटिव एक्टर को जन्म देती है। रिस्क लेने से ही आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। यही चीज़ रणबीर कपूर की फिल्मोग्राफी थ्रू आउट द ईयर्स प्रूव करती है। इवन दो उनको बीच बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी बॉक्स ऑफिस पुल वाली मूवीज़ भी मिली हैं, जैसे कि ये जवानी है दीवानी हो गई, बट इसके बाद भी उन्होंने कभी भी एक्सपेरिमेंट करना नहीं रोका। अगर आप रणबीर कपूर के नाम पे मूवी देखने जा रहे हो तो आप ये उम्मीद करके जा सकते हो कि आपको मूवी में कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा, चाहे वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो या फिर नैरेटिव से रिलेटेड हो या फिर उनके स्टाइल से रिलेटेड हो। यही चीज़ हमें प्रूव करती है एनिमल का एग्जाम्पल। एनिमल मूवी इतनी बड़ी हिट होने के बावजूद, एनिमल मूवी को आए हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, बट इसके बावजूद रणबीर कपूर ने अभी तक कोई और सी मूवी नहीं करी है उस टाइप की। अब कोई और एक्टर होता तो ज़रूर एनिमल टाइप की एक और मूवी करता, किसी बड़े साउथ डायरेक्टर के साथ मूवी करता और दोबारा से उसी बॉक्स ऑफिस पुल को क्रिएट करने की कोशिश करता। बट रणबीर कपूर ने इसके बावजूद एक ड्रामा मूवी को साइन करके बता दिया है कि वो शुरू से लेकर अभी तक एक एक्सपेरिमेंटल एक्टर रहे हैं और रिस्क टेकर रहे हैं। यही उनको रियल सुपरस्टार बनाता है हमारे लिए। इवन दो उनकी मूवीज़ फ्लॉप हों, चलें, बॉक्स ऑफिस पे वो नंबर जनरेट करें या ना करें, बट रणबीर कपूर एज एन एक्टर, एज अ रिस्क टेकर हमेशा से रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं रणबीर कपूर के सोशल मीडिया प्रेजेंस की, जो कि है ही नहीं लेकिन फिर भी रणबीर कपूर इतना ज़्यादा ही फेमस है सोशल मीडिया पे, इतने ज़्यादा मीम चलते हैं, इतने ज़्यादा ही रेफरेंसेस, इतने ज़्यादा ही एडिट्स। क्यों? क्योंकि उसके कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा आइकॉनिक, इतना लेजेंडरी, इतनी लेजेंडरी परफॉर्मेंस के साथ कि सोशल मीडिया पर ना होने के बावजूद हमेशा सोशल मीडिया पर रहना। लोग उसके प्रोफाइल पिक्स रखते हैं, लोग एडिट्स बनाते हैं, लोग बात करते हैं। यही तो है सोशल मीडिया प्रेजेंस विदाउट बीइंग ऑन सोशल मीडिया। ये कलाकारी है, ये बहुत बड़ी, ये सिर्फ रणबीर कपूर ने करी है। पूरी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सबकी सोशल मीडिया अकाउंट है एक्सेप्ट दिस गाय। एंड अगर सोशल मीडिया को हटा भी दें, मान लो अगर सोशल मीडिया नहीं भी एग्जिस्ट करता, फिर भी यूथ में रणबीर कपूर की बात हमेशा से रही है। जब जियो नहीं आया था, जब इतना ज़्यादा इंटरनेट का राइज नहीं था इंडिया में, उससे पहले भी E24 पे, जूम पे रणबीर कपूर की हमेशा बात हुई है। चाहे वो स्क्रिप्ट सिलेक्शन की हो, जग्गा जासूस की हो, या तमाशा की हो, या सारी स्क्रिप्ट सिलेक्शंस की बात हुई है रणबीर कपूर की। या सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम, रणबीर कपूर की लव लाइफ की बात तो हमेशा हुई है, हमेशा, कि इस एक्ट्रेस को डेट कर दिया, इस एक्ट्रेस के साथ रूमर्ड है। तो ये बात रणबीर कपूर की है, ये काफ़ी ज़्यादा उसको रेलिवेंट बना के रखी है रणबीर कपूर को, कि हर एज में, जब से वो डेब्यू करा है और जब से अभी तक, बहुत रेलिवेंट है रणबीर कपूर। और इसी रेलिवेंसी की वजह से, इसी सारी चीज़ों की वजह से यूथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है रणबीर कपूर से, काफ़ी ज़्यादा अपना फील करती है रणबीर कपूर को। मुझे नहीं लगता 90s के बाद कोई ऐसा सुपरस्टार आया जो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट और इतना ज़्यादा बड़ा फिगर बना हो। हाँ, मैं 90s के सुपरस्टार्स की बात ही नहीं कर रहा, उनका स्टारडम एक अलग ही लेवल पे है। वो ऑलमोस्ट 30-35 साल से रूल कर रहा है इंडस्ट्री, लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार। लेकिन 2000s में रणबीर कपूर का स्टारडम बहुत ज़्यादा ही आइकॉनिक है। तो इसी से आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जो है रणबीर कपूर एज द लास्ट ट्रू सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। जी हाँ, रणबीर कपूर का हमेशा से ये कल्ट फैन बेस रहा है। चाहे उनकी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पे उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पाई हों, बट उसके बाद भी लोग उनके कैरेक्टर से हमेशा से ही रिलेट करते आए हैं और उनका कल्ट फैन बेस हमेशा से ही रहा है, जो कि पूरी तरीके से रणबीर कपूर का खुद का फैन बेस है, ना कि किसी और जॉनर से उन्होंने चुराया हो। जो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। रणबीर कपूर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स लाइक बनी और वेद, इससे लोग इतना ज़्यादा रियल लाइफ में कनेक्ट करते हैं कि वो रणबीर कपूर को अपना आइडियल मानते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं। इसी से जन्म होता है कल्ट फैन बेस का और स्टारडम का, और वही स्टारडम एक एक्टर को स्टार में बदलती है और सुपरस्टार में बदलती है। और फिर इन सारी चीज़ों के बाद एक फाइनल हिट आता है एनिमल के रूप में, नेल इन द कॉफिन की तरह। वो मूवी रणबीर कपूर को मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा कर देती है। और इसके बाद अब आप चाहे मानो या ना मानो, आप डिबेट करो या नहीं करो, ये आपके ऊपर है, बट अब पूरी दुनिया कह रही है कि रणबीर कपूर इज़ द रियल ट्रू सुपरस्टार। और ये बात आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी रेलेवेंसी हमेशा से रही है, बट एनिमल के बाद वो और एक लेवल ऊपर जाके आ चुकी है। और पूरे देश भर से लोग रणबीर कपूर को प्यार कर रहे हैं और अपना रहे हैं और बहुत ज़्यादा
उनकी आने वाली मूवीज़ के लिए भी एक्साइटेड हैं। और आने वाली मूवीज़ की बात हुई है तो अगर आप उनका लाइनअप सुनोगे तो आप उनको सुपरस्टार से और ऊपर का लेवल का दर्जा दे दोगे, जो कि है लव एंड वॉर। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है और अगर आप अभी भी डाउट में हो कि रणबीर कपूर सुपरस्टार कहलाने के लायक नहीं है या फिर वो डिजर्व नहीं करते हैं, उनका वैसा फैंडम नहीं है, तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। जब भी लव एंड वॉर आए आप उसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो टिकट करवाओ और थिएटर में देखने जाओ, फिर आपको पता चलेगा स्टारडम किस लेवल पे होता है और सुपरस्टार की पहचान आपको उस थिएटर में पता हो जाएगी कि सुपरस्टार किसे कहते हैं। इसके बाद भी अगर आपको यकीन नहीं आए तो इसके बाद आप आने वाली मूवीज़ का लाइनअप सुनो रणबीर कपूर की। रामायण, आपको तो पता ही कितने एम्बिशन और डेडिकेशन के साथ ये मूवी बनाई जा रही है और रणबीर कपूर खुद लॉर्ड राम के रोल के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कितनी डेडिकेटेड हैं वो इस रोल के लिए, दर्शाता है कि मूवी कितनी ज़्यादा सेफ हैंड में है। इसके बाद भी रणबीर कपूर के पास और सारी मूवीज़ हैं जिसमें से कुछ है धूम 4। आपको तो पता ही है कि धूम फ्रेंचाइज अभी तक कितनी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई है सबके लिए और यही चीज़ रणबीर कपूर इसको और ऊपर ले जाने का काम कर सकते हैं। और इसके बाद एनिमल पार्क, आपको तो पता ही है कि एनिमल के पहले पार्ट ने किस तरीके का कलेक्शन करा था, तो अगर आप दूसरे पार्ट का एक्सपेक्टेशन कलेक्शन भी लेके जाओगे तो वो एटलीस्ट 1000 करोड़ से ऊपर तो आराम से जा रहा है, क्योंकि आपको पता है पहले पार्ट की सक्सेस के बाद दूसरे पार्ट किस तरीके का परफॉर्म करती है। वही चीज़ लागू होती है ब्रह्मास्त्र के दूसरे पार्ट में। लोग उस पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अगर आप ये सारी मूवीज़ के लाइनअप सुनने के बाद भी शक कर रहे हो रणबीर कपूर के स्टारडम पे या उनके फैंडम पे, तो मुझे पता नहीं कि आपको क्या चीज़ बिलीव कराएगी कि रणबीर कपूर सच में लास्ट ट्रू सुपरस्टार की तरह निकल कर आते हैं। इसके बाद मैं रणबीर कपूर के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, हैप्पी बर्थडे रणबीर कपूर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर सिनेमा, थैंक यू फॉर दिस लॉन्ग जर्नी। बस खत्म करते हैं वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में बताइए। अगर आपको अच्छी लगी तो बताओ, बुरी लगी तो बताओ, किसी पॉइंट से एग्री डिसएग्री जैसे भी करते हो कमेंट्स में बताओ, क्रिटिसाइज करना हो क्रिटिसाइज करो, जो भी है कमेंट्स में बताइए। हम पर्सनली हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। हमने भी रणबीर कपूर से बहुत कुछ सीखा है। और अगर आप जानना चाहते हो कि रॉकस्टार मूवी अच्छी है या बुरी है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। और आप जानना चाहते हो इंडिया में हॉरर यूनिवर्स डेड है या लाइव तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड हैप्पी बर्थडे रणबीर कपूर, कैसे दी मूवीज।